जी हाँ दोस्तों, आधी रात राहुल गांधी ने कर दिया एक और चमत्कार। पूरी रात सीक्रेट मीटिंग। सुबह सुबह बेंगलुरु में हुआ नया धमाका। घबराए चुनाव आयोग ने बंद कर दी अपनी राज्यों की वेबसाइट। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी द्वारा एक दिन पहले ही चुनाव की वोट की चोरी पर बड़ा खुलासा करने के बाद में चुनाव आयोग ने अपनी राज्यों की वेबसाइट ही बंद कर दी। आखिर चुनाव आयोग को कौन सा डर सता रहा है? आखिर राहुल गांधी ने रात भर किया क्या अपने सहयोगी दलों के साथ में? सुबह सुबह राहुल गांधी निकले कहां और फिर बेंगलुरु में पहुंचकर राहुल गांधी ने नया धमाका क्या? विस्तार से आपको सब कुछ बताएंगे दोस्तों। अंत तक जरूर जुड़े रहें क्योंकि खबर बेहद अहम है, संवेदनशील है। दोस्तों, हमने आपको विस्तार से दिखाया और बताया कि कैसे 90 वर्ष, 80 वर्ष, 70 वर्ष के बुजुर्गों के वोट को उनको पहली बार मतदाता सूची में दाखिल किया गया बेंगलुरु की एक सीट पर। हमने आपको दिखाया और बताया कि किस तरीके से वोटों की धांधली और चोरी कथित तौर पर की गई। राहुल गांधी ने 7 फीट के ऊंचे और लंबे कागजों के दस्तावेजों के बंडल के जरिए साबित किया और यही वजह है कि चुनाव आयोग उसे खारिज नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये आंकड़े ही चुनाव आयोग के थे जिसकी बुनियाद पर राहुल गांधी ने साबित किया। मगर दोस्तों, उसके बाद में पूरी रात राहुल गांधी के घर पर जो कुछ हुआ, जिस अंदाज में जो तैयारियां चलती रहीं, जिस तरीके से वहां पर एक पार्टी को अगर छोड़ दें, विपक्षी पार्टी को, तो सारी पार्टियां राहुल गांधी के नेतृत्व में बैठ करके मंथन करती रहीं और उसके बाद में पूरी रात जगने के बाद राहुल गांधी बेंगलुरु के लिए निकल जाते हैं। वहां जाकर वोट अधिकार रैली को संबोधित करते हैं। एक मार्च निकाला जाता है और आपको यह भी बताऊं कि सोमवार यानी कि 2 दिन के बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में संसद से लेकर चुनाव आयोग तक वोट चोरी के खिलाफ में एक मार्च विपक्षी पार्टियां निकालने जा रही हैं और फिर बिहार में वही स्थिति होगी। मगर दोस्तों, राहुल गांधी ने दरअसल जब फैक्ट्स रखे थे, उस फैक्ट्स के आधार को, इसलिए मैं कहता हूं डॉगी और पालतू मीडिया, ये जो डॉगी और पालतू मीडिया जिसकी जिम्मेदारी थी कि अगर चुनाव आयोग के ऊपर कोई आरोप लग रहे हैं और चुनाव आयोग कोई डेटा दे रहा है तो उस डेटा का फैक्ट चेक किया जाए। मगर सत्ता के तलवे चाटने वाली ये मेन स्ट्रीम कई सारे मीडिया हाउसेस के लोग, जिन्होंने राहुल गांधी के उस खुलासे को, जो कि सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग के द्वारा दी गई मतदाता सूची के आधार पर उन्होंने बताया, उसका फैक्ट चेक करने लगे और नैरेटिव ये सेट करने लगे कि साहब इसका मतलब SIR होना चाहिए। गजब अंदाज है, गजब अंधेर नगरी है दोस्तों। मगर राहुल गांधी ने जिस हिसाब से पूरी रात अपने सहयोगी दलों के साथ में बैठ करके एक बार फिर से नए अंदाज में प्रेजेंटेशन उन सबको दिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। राहुल गांधी अपने नए घर पर, जो कि उन्हें LOP मिलने के बाद मिला है, उसके लॉन में कैसे इंतजाम किया गया, किस तरीके से पंडाल लगाया गया, वहां पर बड़ी स्क्रीन है। यानी कि दिन में जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके इतर रात में भी अपने सहयोगी दलों को एक बार फिर से प्रेजेंटेशन दिया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं सभी लोग मौजूद हैं। डिंपल यादव है, अखिलेश यादव है, उद्धव ठाकरे हैं, स्टालिन है, यहां तक कि महबूबा मुफ्ती भी हैं। सभी 25 से 26 दल उसमें मौजूद थे और जो बैठक चली, जो मीटिंग चलती रही लंबे देर तक, और उसके बाद में उस मीटिंग के खत्म होने के बाद फिर से राहुल गांधी ने अपनी कोर कमेटी के साथ में, विश्वसनीय लोगों के साथ में फिर से चर्चा की। और खबरें, जहां तक मैंने इसको पता करने की कोशिश की, राहुल गांधी बिना सोए सुबह निकल गए बेंगलुरु में जाकर के दोस्तों उन्होंने जो कुछ किया आपको अभी बताता हूं। मगर उससे पहले इस मीटिंग के बाद में अब यह तय किया गया कि आने वाले दिनों में सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष को फ्रंट फुट पर रह करके बैटिंग करनी है, बैक फुट पर नहीं। सीधे सीधे प्रहार करना है, वार करना है। सत्ता पक्ष के साथ चुनाव आयोग के खिलाफ में सड़क से संसद तक जो किया ही जा रहा है। मगर सुप्रीम कोर्ट में जो मामला लंबित है, उस सुप्रीम कोर्ट में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में राहुल गांधी के बेंगलुरु की उस सीट पर जो खुलासा हुआ, उसके बाद में एक नए सिरे से नए मामले के साथ में सत्ता पक्ष को घेरना है। और इस पूरी प्रक्रिया में वो जो 25 सीटें राहुल गांधी ने बताई कि जिसकी बुनियाद पर मोदी साहब प्रधानमंत्री बने, उसके साथ साथ में 78 सीटें जो कि शक के दायरे में,
उस पर फिर से जांच और पड़ताल करानी है। ये इंडिया गठबंधन ने एक नए तरीके से, एक नई दशा और दिशा के साथ में आगे कदम बढ़ाने का फैसला लिया है। आपको जल्दी से बता देता हूं कि दोस्तों, सुबह सुबह दिल्ली से निकल करके बेंगलुरु पहुंचने के बाद में वोट अधिकार रैली में शामिल हुए, मार्च में शामिल हुए और उसके बाद में वहां पर रैली को संबोधित किया। उन्होंने जिस अंदाज में राहुल गांधी ने उस बेंगलुरु की उस सीट का जिक्र करते हुए एक बार फिर से महाराष्ट्र का जिक्र करते हुए कहा, हमारे वोट कम नहीं हुए लेकिन हम फिर भी विधानसभा में महाराष्ट्र में हारे। जहां भी वोट सभी बीजेपी को मिले, जिस तरीके से मतदान प्रतिशत को बढ़ाया गया, वोटों में गड़बड़ी की गई। राहुल गांधी ने एक दिन पहले जिस हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो कुछ कहा था, जिसकी एक एक कड़ी हमने आपको बताई थी, इस बीच कर्नाटका सरकार से राहुल गांधी ने एक खास अपील कर दी कि बेंगलुरु सेंट्रल सीट पर वोट चोरी की जांच करे कर्नाटका सरकार, क्योंकि ये राज्य की जनता के साथ में अपराध हुआ है। सरकार उन अधिकार पर कार्रवाई करे जिन्हें 10-10 हजार फर्जी वोट जहां पर जोड़े गए। राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी पर मेरे खुलासे के बाद में चुनाव आयोग ने कई राज्यों की अपनी वेबसाइट को ही बंद कर दिया। इस मंच से वो कहते हैं कि मेरी मांग है कि चुनाव आयोग हमें पूरे देश की वोटर लिस्ट डिटेल फॉर्म में दे, डिजिटल फॉर्म में दे। अगर आयोग ऐसा करेगा तो हम ये साबित कर देंगे कि सिर्फ एक सीट ही चोरी नहीं हुई। और कैसे पूरे देश के अंदर, लोकसभा के अंदर चोरी की गई और उसके बाद विधानसभा के वोटिंग के अंदर चोरी की गई। ऐसा सिर्फ कर्नाटका में नहीं हुआ, वो कहते हैं, बल्कि पूरे देश में ऐसा हुआ है। चुनाव आयोग बीजेपी का नहीं है, चुनाव आयोग संविधान का है। कर्नाटका में 1 से अधिक सीट चोरी हुई। राहुल गांधी ने संविधान को भी दिखाया। संविधान एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार देता है, मगर यहां पर क्या होता है, एक व्यक्ति को कई सारे वोट डलवाए गए। राहुल गांधी ने सबूत पेश किया है। राहुल गांधी मोदी शाह की चेतावनी देते हुए कहते हैं कि संविधान पर आक्रमण करने वाले अब बचेंगे नहीं। संविधान देश की आवाज है। नरेंद्र मोदी 25 सीटों के मार्जिन से देश के प्रधानमंत्री बने। खुद की जांच से साबित कर दिया कि सीट चोरी हुई। अगर इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए तो हम फिर से यह साबित कर देंगे कि देश का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना। पूरे देश को सवाल पूछना चाहिए। राहुल कहते हैं कि आखिर चुनाव आयोग डेटा क्यों नहीं दे रहा। टाइम लगेगा लेकिन हम आपको छोड़ेंगे नहीं। राहुल इस बात को बार बार दोहराते हैं। कर्नाटका में हमने जो डेटा निकाला, उस डेटा में किस तौर पर चोरी पकड़ी गई, राहुल गांधी उसे दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी जो इलेक्शन कमीशन से डिजिटल फॉर्म में डेटा मांग रहे थे, उसका फायदा यह है कि नई तकनीक के जरिए आप पता लगा सकते हैं कि किस फोटो, किस नाम, किस पते से दूसरी चीज़ें भी और हैं, मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। मगर इलेक्शन कमीशन ने उसे डिलीट करा दिया। इसीलिए राहुल गांधी को 7 फीट ऊंचे लंबे, जो आपने देखा कि जो दस्तावेज थे, अब सोचिए 7 फीट लंबे लाखों पन्ने के दस्तावेज को एक एक नाम और फोटो को मैच करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। इसीलिए दोस्तों, राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में तमाम इंडिया गठबंधन के दलों के साथ में मिलकर के एक सहमति बनाई और इसमें यह कहा गया कि साहब, उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के भी बातचीत हुई है, लेकिन बिना सोए राहुल गांधी बेंगलुरु निकली और बेंगलुरु से जो कुछ उन्होंने कहा उस पर भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई हुई दिख रही है। तो एक ऐसी स्थिति जिसमें हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसका एक बहुत बड़ा धड़ा 99% ये चलाता है कि इंडिया गठबंधन कमजोर हो चुका है, टूट चुका है, राहुल गांधी के सहयोगी साथ छोड़ रहे हैं। मगर राहुल के यहाँ डिनर पर आए हुए लोगों की ये तस्वीरें ये दर्शा रही हैं कि किस तौर पर राहुल गांधी अपने सहयोगी दलों के साथ में एकजुटता के साथ में न सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि इसके दूसरे मायने ये हैं कि राहुल गांधी न सिर्फ संसद के भीतर नेता विपक्ष हैं, बल्कि विपक्षी पार्टियों ने उन्हें एक तरीके से अपना नेता स्वीकार कर लिया है। और एक नया उत्साह, नई एनर्जी जो कि अब कांग्रेस के साथ साथ में विपक्ष के भीतर संचार हो रही, जिस ऊर्जा का संचार हो रहा है। देखना होगा आगे क्या इन तमाम चीजों के काट में जवाब में मोदी सरकार और चुनाव आयोग खुद को बचाता कैसे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।